अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम किस तरह जो पिक्चर्स इंपोर्ट करते हैं क्वांटिटी में, और जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं कि ये पिक्चर्स हम आपकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इस तरह की जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसके हवाले से हमने ये आज वीडियो बनाई है। हम किस तरह अपनी पिक्चर्स को साइज़ देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की ये हमारी वीडियो हमारी कमेंट की रिव्यू पर होगी, जो कि मुझे हेल्थ फिटनेस वाले भाई के भी बहुत कमेंट्स आए हैं कि भाई मैं हमने इस बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं हमने उस पर वीडियो इफेक्ट क्रिएट करना था, और इफेक्ट्स हाउस पे आने के बाद ऑब्जेक्शन आती हैं। वो ऑब्जेक्शन कौन सी होती है मैं आपको अभी भी यहाँ शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्सचर सीक्वेंस पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक दो पिक्चर्स जो हैं उनको इंपोर्ट करूँगा, तो वो ऑब्जेक्शन आप लोगों को यहाँ शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक दो पिक्चर्स हैं, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ये पिक्चर है और एक ऊपर वाली जो कि ये है 5 MB से बड़ी पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्शन जिन जिन भाइयों के पास आता है, ये सिंगल फाइल साइज एक्सटीडी could not import because one file exceed 1 MB size limit, check file size and try again। जिन भाइयों को ये ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस वाले जो हमारी जो इस ऑब्जेक्शन की जो प्रॉब्लम्स जितनी भी भाइयों को फेस होती हैं, तो ये हम आज सॉल्व करेंगे। अपनी इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे की तरफ, अपना वर्क जो है हम शुरू करते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियोस आप भाइयों को पहुंचती रहें। अच्छा गाइज, यहाँ तक तो हमें एक सिंपल आ गई। अब यहाँ मैं अगर इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसी बड़ी फाइल को ओपन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रही है। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? टेक्सचर सीक्वेंस पे ये जो पिक्चर्स हम जो है क्या कहते हैं अब इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्शन आता है। अगर हम टेक्सचर सीक्वेंस से हट कर सिंगल पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास ये पिक्चर जो है इंपोर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ इसको यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने जो पिक्चर इससे पहले मैंने ये वाली पिक्चर टेक्सचर जब सीक्वेंस पे मैंने अपलोड की, इंपोर्ट की, तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन आया। लेकिन अगर मैंने सिंगल पिक्चर को जब इंपोर्ट किया तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो इससे ये हुआ कि जो आप वीडियो इफेक्ट क्रिएट करते हो, जहाँ पर क्वांटिटी पे आप पिक्चर्स लाते हो, वहाँ इफेक्ट्स हाउस कहता है कि हमें एक ही तरह की, एक ही साइज़ की, एक ही रेशो की पिक्चर्स चाहिए जो 5 MB की हों। इससे ऊपर की अगर हुई तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलें, अब ये पिक्चर्स हमने जो पहले टेक्सचर सीक्वेंस में लाई, दोनों पिक्चर्स जो लाई ऑब्जेक्शन आई। ठीक है, अब हम इसको साइज देंगे, रीसाइज करेंगे, इसको रेशो सेट करेंगे। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करके चेक करेंगे कि हमारे ये जो प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हुई या नहीं। तो अब हम इसको करते हैं मिनिमम। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिस्टम की एलसीडी पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास पिक्चर थी। ठीक है गाइस, पहले तो मैं आपको पिक्चर्स की जो प्रीव्यू है वो दिखा देता हूँ। एक ये पिक्चर थी, ठीक है, और एक सेकेंडली सी साइड की थी। ठीक है, ये और ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, जो कि पेंट में सीधा आ जाऊँगा। ये विंडो XP से लेके विंडो 11 तक हर विंडो में ये सॉफ्टवेयर पाया जाता है। इसके लिए आपको किसी भी फोटोशॉप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आप 2 मिनट में इसको अपने ही पेंट में इसको वर्क कर सकते हो। यहाँ आने के बाद रीसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। पिक्सल पे यहाँ पर हॉरिजेंटल पे आपने 500 मेगाबाइट जो 5 MB की, सॉरी 5 MB की जो हमें पिक्चर चाहिए, तो हमने यहाँ 5 MB से ऊपर नहीं जाना। अब मैं यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को, जो टिक का ऑप्शन है, इसको हटा के नीचे वाले वर्टिकल को भी 500 करूँगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 490 करता हूँ और नीचे वाले को 500 करता हूँ, तो तब भी मेरी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी इफेक्ट्स हाउस में। कोशिश करना है आपने हॉरिजेंटल 500 रखना है, वर्टिकल 500 रखना है। आपने इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आप इसको ओके करते हो। ओके करने के बाद आप इसको सेव फाइल पे जब क्लिक करोगे, तो ऑलरेडी मेरे पास ये 77 के फाइल पे सेव है। मैं नहीं तो यहाँ आपको शो करके दिखा भी देता हूँ। ये
इसको मैं एडिट पे लेके जाता हूँ और मैं इसको रीसाइज करता हूँ, तो मेरे पास पिक्सल पे आप देखोगे 500 पे ऑलरेडी मैंने फाइल की इसको सेव की हुई है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, दोबारा मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये सी साइड वाले की, इसको भी मैंने ऑलरेडी ये मैंने फाइल सेव की है ताकि आप लोगों को आसानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। एडिट पे आके ठीक है, यहाँ रीसाइज पे क्लिक करना है, आपने पिक्सल पे आना है 500, ठीक है। और इसी के साथ साथ नीचे मेंटेन रेशो एस्पेक्ट रेशो को हटा के अपने 500 पे करना है। अब हम इसको ओके करेंगे तो ये साइज हमारे पास हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये सेव हुई भी है 78 के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूँ डोंट सेव पे। अब मैं आता हूँ अपने इफेक्ट्स हाउस में, ठीक है। अब टेक्सचर सीक्वेंस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ इंपोर्ट पर आके टेक्सचर सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद यही दो पिक्चर्स हम अपलोड करेंगे 78 70, जिस पे हमें ऑब्जेक्शन आ रहा था। अब मैं ओपन करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। अब टेक्सचर सीक्वेंस पे आप इसको देख सकते हो। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारे ये जो भी पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स के साइज एक है, रेशो एक है, सब कुछ एक है, ठीक है। अगर इसी तरह आप 10 से 15 पिक्चर्स अपलोड करते हो तो सबके जो साइज होंगे वो इक्वल होंगे, एक जैसे साइज होंगे। अगर आप अलग अलग साइज देते हो तो वो आपका इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो में हमारा पिक्चर्स को हम साइज किस तरह देते हैं, तो इसके लिए मैंने की आपके लिए वीडियो बनाई है जिस पे बहुत से कमेंट्स आए थे। और अब आज मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स दोबारा फेसिंग नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसी तरह सिंगल पे आप भले जितनी मेगाबाइट की आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने इफेक्ट्स हाउस में, कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्सचर सीक्वेंस पे 5 मेगाबाइट से कम की ही होंगी। तो वीडियो इफेक्ट वाले जो भाई हैं जिनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। कुछ भाई समझ भी गए थे, कुछ को नहीं समझ आई। तो जिनको नहीं समझ आई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो अब आप किसी भी भाई को, अगर आप जो और भाई परेशान हो, जो ग्रुप्स में ज़्यादातर जिनको परेशानी होती है, तो दूसरे भाई अगर उनको वीडियोस की लिंक सेंड कर दें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, तो आप ये हेल्प कर सकते हो। साथ साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाजमी लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें और कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।